नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्मस्य जयो भूयात्, धर्मस्य पराजयः भूयात्। प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा। गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयात् जयो जयः। कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतु नः। भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं। स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसम्मतिः। परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे। संसिति सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते। श्रीमत्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे। शंभो हर हरेत्युच्चैर्महादेवेति गर्जनम। सद्धर्म वर्त्मपान्थानाम् अस्माकं राजतां भुवि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, रवा वाले भी आ गए कभी कभी, सुबह आके घूम जाते हैं। सत्संग से थोड़ा भय लगता है। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 6। अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाय श्रयः। नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। नारायण। क्या मुस्कान का रहस्य है? वो पीछे चुलबुल खुशबू आ रही है, हैं? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो लौंग ले आओ भाई, इनको दे हमारे कमरे से। ये लग तो इत्र नहीं है, लौंग
मैंने रखा है गले में खराश, वो है निशान, इनको भी दे दो। गांधी जी जो थे समझ गए, सबके साथ बैठकर भोजन करते थे। एक व्यक्ति ने देखा कि हम लोगों के पत्तल पर जितनी सामग्री है उससे अधिक सामग्री गांधी जी के पत्तल पर। तो बार बार उधर देखे, गांधी जी समझ गए वो थी नीम की चटनी, नीम के पत्ते की। उन्होंने कहा भेदभाव मत करो, इनको भी कुछ दे दो। दिव्य दृष्टि है इनके पास। प्रभु प्रहलाद ने कहा भगवान सिंह के सम्मुख, अहम त्व कामः त्वद्भक्तः त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः। मैं आपका निष्काम भक्त हूँ, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी। पहले दे दो भाई। हाँ हाँ दे ही दो, तंबाकू नहीं है। हाँ एकदम ठीक। कल आया था, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 5वां था। आशा सानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मन न स्वामी भृत्यत स्वाम्यमिच्छन् योराति चाशिषः। जो सेवक स्वामी से अपनी कामना की पूर्ति चाहता है, सचमुच में वह सेवक नहीं। जो स्वामी अपने सेवक से स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, वो सचमुच में स्वामी नहीं। बहुत ऊंची घाटी प्रहलाद के सम्मुख वरदान देने के लिए साक्षात भगवान नरसिंह विद्यमान हैं। वर मांगने के लिए उन्होंने प्रहलाद को कहा भी है। उस समय भगवान के सम्मुख प्रहलाद के ये वचन हैं। प्रहलाद का धैर्य टूटा नहीं। मैं आपका अकाम भक्त हूँ, निष्काम भक्त हूँ। और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। आप परिपूर्ण हैं, मुझसे कुछ लेना देना आपको नहीं। और मैं आपकी भक्ति से ही कृतार्थ हूँ, आपके दर्शन से ही कृतार्थ हूँ। कौन प्रहलाद बोल रहे? जिनके पिता एक बार भाव चढ़ा देते थे तो बस इंद्रादि की हवा खिसक जाती थी। त्रिभुवन के निष्कंटक राज सिंहासन पर समारूढ़ है इंद्र भी जिनसे डरते थे, वो हिरण्यकश्यपु की दशा देखकर प्रहलाद ने अपने मन को और समाहित किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अंत में तो भस्मांतकवम शरीरम, एक न एक दिन शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण से रहित हो ही जाएगा। पूरी अष्टक सहित जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है तब शरीर सब हो जाता है। पूरी अष्टक सहित जीव कला जब स्थूल शरीर को छोड़ देती है तब शरीर सब हो जाता है।
पुरी अष्टक का अर्थ होता है सूक्ष्म और कारण शरीर का समवेत रूप। 8 पुरियों का समुदाय। जैसे बाहर 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया का अर्थ है हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, और द्वारावती 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी है जहाँ हम लोग बैठे। 7वीं पुरी यह नहीं है, 7वीं पुरी का नाम द्वारका है। मार्कंडेय 8वें चिरंजीव हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये सब 7 चिरंजीव। 8वें का नाम है मार्कंडेय। ऐसे 8वीं पुरी का नाम है श्री जगन्नाथपुरी। एक गुजरात की महिला यहाँ आई, उसके पुत्र आईजी या कुछ थे, अपने बेटे को लेकर भुवनेश्वर में संभवतः नियुक्त थे। उसने कहा कि महाराज, बाहर के 7 पुरियों की मैंने यात्रा की थी, 8वीं पुरी जगन्नाथ जी में आज हूँ, अंदर की 8 पुरियों का दर्शन करा दो। तो बचपन में उसने सत्संग किया था, नहीं तो ये प्रश्न करना ही बहुत कठिन, और हर व्यक्ति के बस की बात नहीं कि इसका उत्तर भी दे दे। अयोध्या विभाजन के बाद भी भगवान कितनी कृपा है कि 8 पुरियाँ आज भारत में हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैनी, और द्वारका और जगन्नाथपुरी। ऐसे ही पुरी अष्टक 5 कर्मेंद्रियों का समुदाय, कर्मेंद्रिय पंचक। 5 ज्ञानेंद्रियों का समुदाय, ज्ञानेंद्रिय पंचक। 5 प्राणों का समुदाय, प्राण पंचक। अंतःकरण पंचक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञातृत्व या स्फुरन। इनका उपादान तन्मात्र पंचक हैं। 25 पंचक की दृष्टि से कितने हो गए? 5। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। इन्हीं का नाम है पुरी अष्टक। अंदर की 8 पुरियाँ हैं और बाहर की 8 पुरियाँ तो जानते हैं लोग। हमारे जीवन में जो कुछ दिव्यता है, भगवान ने उन दिव्यताओं से मंडित भारत की संरचना की। हमारे जीवन में 8 पुरियाँ हैं तो भारत में भी 8 पुरियों की प्रतिष्ठा भगवान ने की। पुरी अष्टक सहजीव कला। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने पुरी अष्टक का वर्णन किया है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ है, गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने पुरी अष्टक का वर्णन किया है। तो लौकिक संबंध स्वार्थ मूलक होता है। कल हमने बताया सुर नर मुनि सब की यह रीति,
स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। स्वार्थ को लेकर ही प्रीति सधती है। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले भगवान और कोई बिरले संत ही होते हैं। बाकी जितने हैं सब स्वार्थ को लेकर ही प्रेम करते हैं। लेकिन स्वार्थ को लेकर प्रेम में खटास ना आ जाए, इसलिए बीच में मर्यादा को प्रतिष्ठित रखना चाहिए। मर्यादा की सीमा में किसी के स्वार्थ की सिद्धि करें और मर्यादा की सीमा में किसी से स्वार्थ की पूर्ति करें। दमयंती पति से वियुक्त हो गई थी। एक अजगर के चपेट में आ ही रही थी। बहेलिया ने चित्कार करती हुई दमयंती की रक्षा की, लेकिन बाद में दमयंती के शील के अपहरण का प्रयास प्रारंभ किया। दमयंती ने सोचा कि कृतज्ञता के नाम पर मैं अपने शील का अपहरण होने दूं, क्या उचित है? अगर अजगर मुझे निगल जाता तो शरीर का ही नाश होता, शील का नाश नहीं होता। ये तो महाअजगर, ये तो मेरे शील पर ही कटाक्ष करने चला है। अब मैं क्या करूं? कृतज्ञता के नाम पर शील का अपहरण होने दूं, उचित नहीं। अंत में हुंकार मात्र से भस्म कर दिया, शव बना दिया उस बहेलिया के शरीर को। तो संबंध में स्वार्थ तब तक खटास उत्पन्न नहीं होने देता जब तक मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि मैं आपका निष्काम भक्त हूँ, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, आप तो पूर्ण हैं, आपको क्या अपेक्षा हम जीवों से। लेकिन आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो सम्मुख हैं ही। राजा और उसके भृत्य सेवक का आपस में संबंध स्वार्थ को लेकर होता है, वैसा संबंध हमारा आपका नहीं है। इसलिए आपने जो कहा कि अभिमत वर मांग लो, तो मानो मेरे धैर्य की आपने प्रकारांतर से परीक्षा ही ली। भगवान नृसिंह तो भगवान ही हैं, लेकिन देवता प्रकट होते हैं तो वरदान मांगने के लिए कहते हैं। वरदान देकर ही देवता संतुष्ट होते हैं। खांडव वन का दाह भगवान ने करवाया, अपने संरक्षण में किया। अर्जुन थे ही। अग्नि इस बात को जानते हुए भी कि ये दोनों नर नारायण हैं, नरावतार अर्जुन हैं, नारायण के अवतार साक्षात श्री कृष्ण हैं, लेकिन देवता
तो देवता होते हैं। अग्नि ने कहा वर मांग लो। भगवान ने कहा कि मेरी जो प्रीति है अर्जुन में, अर्जुन की जो प्रीति है मुझ में वो अटूट बनी रहे, यही वरदान चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर श्री कृष्ण भगवान भी वर न मांगते तो देवता का अपमान होता। देवता का अपमान अपना ही अपमान है, क्योंकि भगवान ने ही मर्यादा निर्धारित की है। उस मर्यादा की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम देवता हो और मैं तो जगदीश्वर हूँ, मैं तुम्हारे आगे झुकूँ वरदान मांगूँ, क्या तुम ही वरदान मांग लो, ऐंठ कर नहीं दिखाते। जो महापुरुष होते हैं अपने द्वारा निर्धारित मर्यादा का पालन वो स्वयं भी करते हैं, नहीं तो उच्छृंखलता आ जाए। नान्यथे आवयोरर्थो राजसेवकयोरिव। राजा और सेवक का जो प्रेम होता है स्वार्थ से संबद्ध होता है। मुजफ्फरनगर की बात कहता हूँ। एक सेठ जी की दुकान वहाँ थी, जिसके आगे देहात था। कुछ किलोमीटर पर देहात के लोग आते थे। गांव के व्यक्ति शहर की ओर आते समय सोचते हैं कोई सेठ साहूकार जीविका प्रदान कर दे, अपना स्वार्थ का अनुसंधान पहले कर लेते हैं। सेठ का साहूकार सोचते हैं कि शरीर बहुत मोटा हो गया है, चलने फिरने में भी कठिनाई है, कोई पाँव दबाने वाला, सर दबाने वाला व्यक्ति चाहिए। दोनों मन ही मन अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं, फिर दोनों का सौदा पट जाता है। ऐसा कोई हमारा आपका संबंध नहीं। फिर भी भगवान कहीं अपमान न समझें। तुलसीदास जी ने अच्छा भाव व्यक्त किया। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम में नान्यस्पृहा रघुपते हृदय मदीय। प्रभु राम जी, मेरे हृदय में कोई स्पृहा नहीं है। मानो भगवान मुस्कुरा दिए, क्या ठीक कहते हो? झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन क्या हृदय का ठीक से निरीक्षण किया है? तुलसीदास जी ने कहा कहीं बढ़ चढ़ कर न बात हो जाए, इसलिए आपकी दृष्टि अमोघ है। आप अपनी पैनी दृष्टि से अगर देख रहे हैं कि इसके मन में कोई गुप्त और सुप्त कामना है जो भविष्य में उदित हो सकती है, तो मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कर दीजिए। उपनिषदों में आया है, अगर क्रोध की आदत न छूटे तो क्रोध पर क्रोध करो। और भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्यों में लिखा है, अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम, तीन शब्दों में ही पूरा स्वरूप शास्त्रों का अंकित कर दिया। संसारी व्यक्ति अनात्म काम होते हैं,
अनात्म वस्तुओं की इच्छा से भावित उनका अंतःकरण होता है। अनात्म काम। बिरले बिरले कोई होते हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु नरशास्त्रमा सुनौ पुरारी, जो आत्म काम होते हैं, परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और अरबों व्यक्तियों में कोई होते हैं जो आप्त काम होते हैं, जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, करना था कर लिया। मेरा जानना करना पाना कुछ भी शेष नहीं है। आप्त कामस्य का स्पृहा। गौड़पादाचार्य ने लिखा मांडूक्य कारिका, आप्त कामस्य का स्पृहा। अनात्म काम, अनात्म वस्तुओं की कामना को जीतने के लिए आत्म काम होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की कामना पालनी चाहिए। और आत्म तत्व को जानकर आप्त काम हो जाना चाहिए। यस्त्वात्मनतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते कृतकृत्यश्च जायते। गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सन्निहित हैं। अनात्म वस्तुओं की कामना को काटने के लिए परमात्म तत्व की कामना पालनी चाहिए। कांटे से कांटा निकलता है। और जब व्यक्ति परमात्मा को प्रत्यगात्मा स्वरूप ही जान लेता है, तब आत्म विषयक कामना की निवृत्ति हो जाती है, आप्त काम हो जाता है। आप्त काम परम निष्काम हो जाता है। आप कोई राजा और मैं कोई सेवक, आप कोई स्वामी, और कोई मैं भक्त। लोक में जिस प्रकार स्वार्थ को लेकर संबंध है, उस प्रकार का संबंध मेरा आपका नहीं है। इसलिए आपने जो कहा कि वर मांगो, मैंने इसका उत्तर दिया कि आपके दर्शन से ही तृप्त हूँ, कृतार्थ हूँ। यदि राशीस में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। वरदर्शभ, ऋषभ, श्रेष्ठ। वरदान देने में आप श्रेष्ठ हैं। वरदायकों में श्रेष्ठ हैं आप। वरदान शिरोमणि हैं, स्वामी हैं। यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी प्रकार का काम बीज उत्पन्न ही न हो।
कभी कभी होता है जिस वस्तु का व्यक्ति या जिस व्यक्ति उपहास पूर्वक त्याग कर देता है या उसकी उपेक्षा कर देता है, कालांतर में कहता है उस समय मेरी बुद्धि गई थी। अच्छा होता मैं उस वस्तु का वर्ण कर लेता, वह व्यक्ति मुझे मिल जाता। तो भविष्य में भी अनात्म विषयक कोई भाव, अनात्म विषयक कोई कामना, इच्छा का उदय न हो। इच्छा का जो बीज है, काम का जो बीज है, उसी को आप जला दीजिए, अंकुरित न होने दीजिए। कामना का बीज ही शांत हो जाए, दग्ध हो जाए। 3-4 दिन पहले हमने बताया था जो जीवन मुक्त मुनींद्र होते हैं, उनका चित्त बोने हुए बीज के समान होता है, चना के समान होता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज हंसाते भी बहुत थे। एक बार उन्होंने हंसाते हुए कहा वृंदावन धाम में, यह अनुवाद भी भागवत का उन्हीं के द्वारा विरचित है, वे और उनके गुरु भाई सनातन देव जी दोनों मेरे खूब परिचित थे। चना जानते हैं ना, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, आपने मुझे जन्म दिया, मुझे कोई छोड़ता नहीं। थोड़ा सा छोटा सा पौध होता है, मेरा लोग पत्ती मुंह में डाल लेते, सब्जी बना लेते। कच्चा होता हूँ उस समय भी भून सब्जी बना लेते हैं, चबा जाते। पका होता हूँ तो भी मुझे न्याय मिलने चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ दूर से बात करो, मेरा भी मन चलता तो मैं चबा जाऊँ। तो चना ने कहा यहाँ भी तो चने का सौंधापन। तो मेरी दृष्टि में मैं निष्काम हूँ, लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में कामना का बीज अंकुरित हो सकता है, अभी बीज दग्ध नहीं हुआ है। तब बस यही वरदान दीजिए कि बीज ही दग्ध हो जाए। भर्जित बीजवत भुना हुआ बीज स्वादिष्ट होता है, भूख दूर करने में समर्थ होता है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण को पुष्ट करने में समर्थ होता है। लेकिन ऋतुकाल में उर्वर भूमि में रोपण कर देने पर भी अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है वह भर्जित बीज के समान सिद्ध है। जीवन मुक्तों का व्यवहार नूतन बालवत होता है, छल कपट से रहित होता है, बहुत मृदु होता है, सबके लिए आह्लादक होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, ये सब जो स्वभाव हैं गीता के 12वें अध्याय में 14वें अध्याय में, ये भगवान के स्वभाव ही
मनुष्यों में, जीवों में अवतीर्ण हो जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, सर्वभूतानां की अनुगति आगे भी कर लेनी चाहिए। किसी के प्रति द्वेष न हो, सबके प्रति मैत्री हो, सबके प्रति करुणा का भाव हो। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वभूतिते रताः, सर्वभूतिते रतः, सर्वभूतिते रताः। गीता के 5वें और 12वें अध्याय में सर्वभूतिते रताः कहा गया। सब प्राणियों के हित में संलग्न। व्यक्ति का जीवन ऐसा हो सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। तुलसीदास जी ने लिखा, उदर वरई सो पाठ पढ़ावे। माता पिता वही पाठ पढ़ाते हैं कि बेटा पेट भरना, परिवार पालना, यहीं तक। तमोगुणी व्यक्ति क्या सिखाते हैं खुटिया जी? लूटो पीटो मौज उड़ाओ। समझ गए? लूटो पीटो मौज उड़ाओ। रजोगुणियों की मान्यता होती है खाओ पियो मौज उड़ाओ। सात्विक व्यक्तियों की मान्यता क्या होती है? जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक जो होते हैं, सबके प्रिय, सबके हित में जीवन का उपयोग और विनियोग करो। मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र कोई भी हिंदुओं को दबोच देता है, उसके पीछे कारण क्या है? हिंदुओं के माता पिता, भाई बंधु, पालन करने वाले, ये सब समष्टि से अपने बच्चे को, बालक को, अपनी बालिका को जोड़ते ही नहीं। उधर भरे सो पेट पाठ सिखावे, यही कमी। इसलिए हमने एक वाक्य बोला था, जीवन में अगर अद्भुत बल और वेग लाना है तो पहला चरण तो समझ पाना कुछ कठिन है सबके लिए। मेरा मौलिक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप तो सच्चिदानंद ही है। औपाधिक धरातल पर मैं जीव होता हुआ प्राणी हूँ। प्राणी होता हुआ जंगम हूँ, जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ हिंदू हूँ, हिंदू होता हुआ सनातनी हूँ, सनातनी होता हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, कुछ और हूँ। ऊपर से नीचे, समष्टि से लेकर व्यष्टि तक अगर जोड़ के पाठ पढ़ावें बच्चों को तो एक एक बालक, एक एक बालिका जो है पर्याप्त है अरबों से, करोड़ों से भेजने के लिए। गरीबी से तंग होकर किसी को भीख न मांगना पड़े, भिक्षा न मांगनी पड़े। लेकिन विचार करना चाहिए कि मेरी दरिद्रता, दीनता में मेरी हीन भावना ही तो कहीं हेतु नहीं है। प्राय अंदर की जो तुच्छता, दीनता, दरिद्रता होती है वही बाहर गरीबी होकर प्रकट होती है। एक गृहस्थ होता है, परिवार में 4-5 व्यक्ति होते ही हैं, संयुक्त परिवार टूट जाने पर भी
घर का मुखिया सोचता है कि सबको भोजन देकर भोजन करने का मेरा अधिकार है, औरों को भूखे रखकर भोजन करने का अधिकार नहीं। इस उच्च मान्यता के कारण वह भूखे नहीं मरता। बाहर की गरीबी में मन की गरीबी तो कहीं हेतु नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। जिस दिन कोई व्यक्ति मन की गरीबी छोड़ देता है, ईश्वर छप्पर फाड़ के धन देते हैं। एक गांव का मुखिया होता है ईमानदार। गांव में भोजन के अभाव में कोई भूखा रहेगा तो दिन में भोजन नहीं करूँगा, ऐसा ही होते होते एक प्रांत का कोई मुखिया है, अगर उसकी भावना है कि गरीबी के अभाव में, धन के अभाव में अगर प्रांत में कोई भूखा रहता है तो मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। मन की दीनता दरिद्रता जो है, बाहर दीनता दरिद्रता में हेतु है, मन में दीनता दरिद्रता को न लावे। यदि राशि समय कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वरे वणे वृणे वरम। हे वरदान शिरोमणि स्वामी, हे स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में गुप्त या सुप्त किसी कामना का बीज हो, उसे अंकुरित ही न होने दें, उसे भून डालें। बहुत अच्छा है। कल मैंने कहा, परसों भी कहा, जो वैराग्य होता है उसका नाम सुनकर ही लोग डरते हैं। घर छोड़ने से ही कोई काम बन जाता ये नहीं, घर में रहकर भी कोई विरक्त रह सकता है। लेकिन एक वाक्य 6 महीने से लगभग हम बोल रहे हैं, जिसमें हम रागान्वित होते हैं उसके हम किंकर दास हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया। फिर से सुनिए। जिसमें हम रागान्वित होते हैं उसके हम किंकर गुलाम दास बन जाते हैं। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं। अधीन होना अच्छा है या अधिपति होना अच्छा है? सुसंस्कृत जी। हाँ, अधिपति। हाँ, अधिपति होना बड़ी ठीक। अधिपति बड़ी, निरीक्षणपति। ठीक कहा। इसलिए आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुहाए। समुद्र में क्या विशेषता है? सबसे नीचे इतने मीटर ऊपर ये सब जो हिमालय के या वो एवरेस्ट समुद्र के स्तर से ही तो माप लेते हैं ना। अपने को समुद्र ने इस ढंग से रखा है कि ऊपर के जितने जल स्रोत हैं उनकी लाचारी है घुमा फिरा कर उसमें जाकर विलीन हो जाए।
ऐंठ कर दिखाने वाले की ज़्यादा दिन तक हैकरी नहीं चलती। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाही सुहाए। धर्म से अर्थ मिलता है, काम मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। ऊर्ध्वबाहुर्विनौम्य न च कश्चित् शृणोति में, वेदव्यास जी को कहना पड़ा उस समय 5000 वर्ष पहले। दोनों बाहुओं को ऊपर करके मैं कहता हूँ, धर्मादर्थश्च कामश्च, अरे वो बंदे जीवो, धर्म का पालन करोगे तो अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। लौकिक उत्कर्ष से वंचित रह जाऊंगा ऐसा भ्रम मत पालो। न च कश्चित् शृणोति में, भारत सावित्री महाभारत में। इसका इतने अंश का नाम 4-5 श्लोक हैं, उनका नाम है भारत सावित्री। बहुत बढ़िया श्लोक हैं। ऊर्ध्वबाहुर्विनौम्य स न च कश्चित् शृणोति में, धर्मादर्थश्च कामश्च। दोनों भुजदंडों को ऊपर उठाकर मैं उच्च स्वर से बोलता हूँ, न च कश्चित् शृणोति में, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं, मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या कहते हैं महाराज आप? धर्मादर्थश्च कामश्च, अरे बंदे धर्म का पालन करोगे तो अर्थ भी मिलेगा, काम की प्राप्ति भी होगी, तृप्ति भी होगी। न च कश्चित् शृणोति में, मेरी बात कोई सुनता नहीं, मन बिरले ही सुनते। उस समय अकाल पड़ा था, तो आजकल तो लूटो पीटो मौज करो। 5000 वर्ष पहले। ये तो रही किनकी बात? वेदव्यास। अब वेदव्यास जी के पूर्वज के पूर्वज कौन? वशिष्ठ जी ने कहा, क्या कहा? ऊर्ध्वबाहुर्विनौम्य स न च कश्चित् शृणोति में, असंकल्पात् परम श्रेयः। वशिष्ठ जी ने कहा, योग वासिष्ठ, असंकल्प से परम श्रेय की प्राप्ति होती है। अरे बंदे उसका पालन क्यों नहीं करते? संकल्प विहीन क्यों नहीं हो जाते? निष्काम क्यों नहीं हो जाते? असंकल्पात् परम से श्रेयः, परम श्रेयः, उसकी भावना क्यों नहीं करते? इसलिए तो विरक्त होने का अर्थ होता है अधिपति होना, अनुरक्त होने का अर्थ होता अधीन होना। आजकल मैं प्रायः हर प्रवचन में कहता हूँ, आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कौन है? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, शास्त्रीय विधा से जो अश्वमेध है उसमें आस्थान्वित थे, विधिवत शतकृत हुए, निर्विघ्नता पूर्वक अश्वमेध यागों का निर्वाह किया। उसके फलस्वरूप कालांतर में उन्हें देवराज इंद्र का पद प्राप्त हुआ। लेकिन आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक याग में, अधिकृत परिवार में जन्म हुआ था। और उन्होंने ठीक है, माला 2-4 और डाल लो तो उसके भाव से और नींद बढ़िया आ जाए। एक ब्रह्मचारी पढ़ते थे, पूज्य गुरुदेव ने बताया, ऋषिकेश में व्याकरण। तो किसी ने कहा, पढ़ाने वाले सदगृहस्थ विद्वान थे,
पंडित जी ये ब्रह्मचारी जी सो जाते हैं। क्यों ब्रह्मचारी जी आप पाठ में सो जाते हैं? मैं तो क्या हूँ ऊँट को भी नींद आ जाए घोड़े को भी नींद आ जाए। हाँ, घोड़े को भी नींद आ जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? ऊर्ध्वबाहुर्भिरोमेषः, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं। धर्म का फल धर्मार्थ अर्थश्च कामश्च, धर्म से अर्थ भी होता है। धर्मात् संजायते ही अर्थः, धर्मात् कामो भी जायते। धर्म एवापवर्गाय, धर्म से अर्थ भी मिलता है, काम भी मिलता है, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए आजकल मैं एक शब्द के पीछे पड़ा हूँ, धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर शब्द कलंकित है, इसको छोड़ देना चाहिए। मेरी आपत्ति पहुँच गई होगी ऊपर, तभी दलित शब्द हटा दिया गया, प्रतिबंधित हो गया। किसी वर्ग को दलित कहना हमारे शास्त्र की मर्यादा तो नहीं है। मायावती ने कहा था दलित माने रौंदा हुआ, कुचला हुआ। हमारे शास्त्र में तो ऐसे शब्द नहीं है किसी वर्ग के लिए। ऐसे ही सेकुलर शब्द कलंक है। बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, श्रोता भी बदल जाते, फिर लहर जब तक चले नहीं, हम लोगों को नभोमंडल में परमाणु बन गए और फैल रहे हैं, उसका ज्ञान हो जाता। जब तक परमाणु पुष्ट होकर वो फैलने नहीं लगते, जैसे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लें, जलाशय में फेंक दें, बल और वेग बल के अनुसार वेग चतुर्दिक ऐसे ऐसे कर रहा, किनारे तक भी आ सकता है। ऐसे ही लहर। तो हमने कहा कि ये सेकुलर शब्द भी मानवता के लिए कलंकित है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र केवल शब्द है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। शश सिंह केवल शब्द है, खरगोश के सिंह होते नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने कारिका उद्धृत की, मृग तृष्णाम वसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर एष बंध्या सुतो याति शश सिंह धनुर्धर। क्या कहा भरद्वाज जी? मृग तृष्णाम वसिष्णातः, तैत्तिरीय उपनिषद शंकर भाष्य। मृग तृष्णाम वसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर एष बंध्या सुतो याति शश सिंह धनुर्धर। मृग तृष्णाम वसिष्णातः, मरुजल में स्नान करके, ख पुष्पकृत शेखर, आकाश के कुसुमों से बने हुए मुकुट को सिर पे धारण करके। मृग तृष्णाम वसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर। युद्ध भूमि में युद्ध के लिए कौन जा रहा है? बंध्या पुत्र। अस्त्र शस्त्र क्या है? शश सिंह धनुर्धर, खरगोश के सिंह से बना हुआ तीर धनुष को हाथ में लेकर। उसमें एक वाक्य और जोड़ देते हैं योग वासिष्ठ के अनुसार, भविष्यत नगर में एक शब्द और। एक बार हमारे जो पूर्वाचार्य जी थे, निंदा में तात्पर्य नहीं है, मैं इस पद पर नहीं था, पूज्य गुरुदेव ने ही उनसे जोड़ा था पढ़ने के लिए। जब पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य कुछ शिथिल हुआ तो उनको स्वयं ही नहीं मालूम होता था पूर्वाचार्य जी को 3 दिन पहले तक कि चौमासा कहाँ करना। तो हमें तो पता लगाते लगा रिजर्वेशन कराना है, जाना है। वृंदावन में रहते थे तो खरगोन या कहाँ
मध्य प्रदेश में। हाँ, तो कहीं पता लगा तो भविष्य में जो कॉलोनी बनने वाली थी उसको हमको बताया गया वहाँ। सच्ची बात, परेशान हो गए। महाराज को एक दिन बाद आना था तो यही हुआ। मृग तृष्णाम वसिष्ठनातः, मरुजल में स्नान करके आकाश के कुसुमों से विनिर्मित मुकुट को धारण करके ख पुष्पकृत शेखरा। योद्धा कौन है? जो युद्ध करने के लिए जा रहा है, बंध्या पुत्र। अस्त्र शस्त्र क्या है? खरगोश के सिंग से बने हुए धनुष बाण को हाथ में लिए हुए। शब्द जाल के अतिरिक्त उसका अर्थ कुछ नहीं होता। ऐसे ही तो यहाँ कहा गया कि पुष्पित वचन विषय उठा था कि अगर हम विरक्त होंगे, घर में रहकर भी अनासक्त रहेंगे, तो जिन जिन वस्तुओं से अनासक्त होंगे उनके अधिपति हो जाएंगे। जिन जिन व्यक्तियों से अनासक्त होंगे उनके हम अधिपति हो जाएंगे। माताएं कह सकती हैं, वात्सल्यमयी ममतामयी माँ होती है, अनासक्त होकर बच्चों का पालन कैसे करूँगी? तो मार्कंडेय पुराण मदालसा का चरित्र, जीवन मुक्ता थी माँ, अपने बच्चे को लोरी गा गा कर ही जीवन मुक्त गोद में ही बना देती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, यह वचन अन्यत्र का है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे लाडले लाल, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो। माताएं चाहें, पिता चाहें तो बच्चों को बहुत योग्य बना सकते। एक बार घर से लगभग 3 फरलांग दूर सरोवर के किनारे मित्रों के साथ खेल रहा था, गेंद खेल रहा था या कबड्डी। पार नहीं पा रहे थे तो मित्रों ने क्या किया, चांटा मार दिया। उन्हीं का क्षेत्र था, एक बाग था आम का, रोता हुआ आ रहा था। जिस मित्र ने चांटा मारा था आयु में 1-2 साल बड़ा होगा। उसके पिता ने कहा, क्यों रो रहा है? हमने कहा, आपके बेटे ने चांटा मारा है, गालियाँ भी दी है। उसके पिता ने कहा, मेरा मन करता तुम्हें एक चांटा और मार दूँ। हमने कहा, अच्छा ये हो गया। रोता रोता घर पहुंचा। बहन ने कहा, क्यों रो रहा है? मैंने कहा, खेल में मुझसे पार नहीं पा रहे थे, उन लोगों ने चांटा मार दिया। और इस प्रकार की गाली में बकना चाहता था, जो गाली उन्होंने दी थी। बड़ी बहन ने कहा, 15 साल बड़ी थी, मुंह से गाली निकाली, गाली का अनुवाद किया, एक चांटा और जड़ दूंगी मैंने सोचा आज का प्रारब्ध ही चांटा खाने का है। जहाँ जाओ वही चांटे की बात। फिर बड़ी बहन ने कहा, सुनो, उन बच्चों की माँ को जाके मैं समझाऊंगी कि आपके बच्चों की आदत खराब हो रही है, गाली दे रहे हैं। गाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो याद रखने योग्य हो या अनुवाद भी करने योग्य। अपना चित्त जो है इतना परिष्कृत होना चाहिए, कोई गाली दे तो भूल जाओ,
न भूल सको तो कभी भी अनुवाद मत करो मुझे उसने यह गाली दी। शिक्षा मिली ना चांटे के। बड़ी बहन ने कहा गाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो याद रखने योग्य हो। जब तक गाली याद रखोगे तब तक हृदय दूषित ही रहेगा। इसलिए इस कान से सुने उस कान से। तो हमने संकेत किया बच्चों के लालन पालन की क्षमता भी हर में नहीं हो। माताएं प्रबुद्ध हों तो बच्चों को राष्ट्रभक्त बना सकती हैं, जीवन मुक्त बना सकती हैं, योद्धा बना सकती हैं, भगवत भक्त बना सकती हैं। नाम हृदय समरोहम भवतस्तु वृणेवरम। कामना का बीज ही मेरे हृदय में भून जाए, अंकुरित न हो। हमने कहा जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है भुने हुए बीज के समान होता है, मृदु होता है, सुखप्रद होता है, लेकिन पुनर्भव और उत्क्रमण में हेतु नहीं होता। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीः तेजस्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मना यस्य नश्यन्ति जन्मना। अब बहुत अच्छा हेतु दिया, पहले सिद्धांत उसके बाद हेतु। कोई भी तथ्य प्रकाशित करने के बाद उसके पीछे जो हेतु है, रीजन है, उसको भी कह दें तो व्यक्ति के हृदय में वो बात जम जाती। कामना के चपेट में क्यों न पड़ें, इसका उत्तर क्या है? किसी भी कामना के उदय होते ही अनात्म वस्तु को लेकर किसी कामना का उदय होते ही इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य सब के सब समाप्त हो जाते हैं। कितने चीज़ें हुई? इंद्रियां भी 10 हैं, 10 के समुदाय को एक मान लें तो एक मन, फिर प्राण, फिर देह, ये सूक्ष्म स्थूल शरीर का, इनमें सनिहित धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। काम के विस्फोटक परिणाम को समझकर बुद्धिमान को चाहिए कि किसी भी वस्तु की कामना न पलने दे। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने बहुत मार्मिक विधा से इस तथ्य को उद्भाषित किया है। कामना की निवृत्ति में शांति है या कामना की पूर्ति में? उन्होंने लिखा किसी वस्तु की कामना हुई, किसी वस्तु की कामना हुई, किसी व्यक्ति की इच्छा हुई, मन चंचल हो गया, अंतःकरण के चंचल होते ही आत्म तत्व का प्रतिफलन स्फुट रीति से होना बंद हो गया। निर्मल निश्चल दर्पण पर जैसे मुखचंद्र स्फुट रीति से व्यक्त होता है, निर्मल निश्चल सम्मुख सानुकूल दर्पण पर जैसे मुखचंद्र स्फुट रीति से अभिव्यक्त होता है, वैसे ही
जब तक कोई व्यक्ति किसी कामना को नहीं पालता तो रजोगुण से मुक्त रहता है। निद्रा के चपेट नहीं आता तो तमोगुण से मुक्त रहता है। तब तक जो चित्त है स्थिर रहता है। स्थिर चित्त पर सुख रूप जो आत्म तत्व है वो प्रतिफलित हो जाता है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध सुखमस्यात्मनो रूपम छांदोग्य श्रुति 7वां अध्याय यो वै भूमा तत्सुखम। सुखमस्यात्मनो रूपम। मैं वृंदावन में था तो बरामदे में लोहे की जालियां लगी थी, उधर का दृश्य भी दिखता था। पड़ोस में जो मकान था उसके छत पर, मैं 2 मंजिले पर था तो वहाँ भी 2 मंजिले पर एक पानी की टंकी, एक बंदरिया आई उसने यूँ झांका। जल जो था निर्मल था, निश्चल था। बंदरिये को अपने शरीर का प्रतिफलन दिखाई पड़ा, प्रतिबिंब। उसने समझा कोई प्रतिद्वंदी बंदरिया है, खौं 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 कर और पानी को यूँ हिलाना शुरू कर दिया। जल निर्मल होने पर भी निश्चल नहीं रहा, देखना बंद हो गया। फिर वो यहीं से बैठ जाए, फिर जब स्थिर हो जाए फिर उसको अपना प्रतिफलन दिखाई पड़े, फिर उस पर झपटे। तो मैं देख रहा था किससे झगड़ रही है ये बंदरिया। उसके जो पति बेटे भाई जो होंगे पर गली में घूम रहे थे, उनको हुआ कि बिरादरी का प्रश्न है, कोई संकट में है। वो जाऊँ आपस में करने लगे। 15-20 मिनटों तक ऐसा कोलाहल मचाया, यात्रियों का आना जाना बंद, और मैं तो अब सुरक्षित अपनी जगह। यही है। क्या अर्थ हुआ? जब किसी कामना की पूर्ति हो जाती है, कामनीय वस्तु, इच्छित वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब उस वस्तु की कामना मिट जाती है। निर्मल निश्चल दर्पण के सदृश, जल के सदृश चित्त हो जाता है। सुख रूप आत्म तत्व प्रतिफलित हो जाता है। कामना की निवृत्ति से सुख मिला, इस रहस्य को न समझने के कारण विषयांतर की कामना पाल लेता है, या उसी वस्तु की अधिक प्राप्ति हो ऐसी कामना पाल लेता है, फिर अपने आप को विक्षिप्त कर लेता है। यह गाथा चलती रहती। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले किसी वस्तु की कामना पालते ही नहीं। तब स्वाभाविक रूप से होता है कि कामना के आधार पर ही तो व्यवहार चलता है। तो कहा गया निषिद्ध कामना को मत पालिए, काम न पाले बिना न रहें। तो विहित कामना की पूर्ति कीजिए विहित मार्ग से। सुख कोई बाहर से नहीं मिलता, सुख स्वरूप तो आत्मा ही है। निर्मल निश्चल चित्त पर उसकी अजस्र अभिव्यक्ति होती रहे, इसके लिए तमोगुण और रजोगुण के चपेट से चित्त को मुक्त रखना चाहिए। अब क्या होता है, गाढ़ी नींद में जीव आनंद का ही भोक्ता होता है। आनंद भुक जीव को क्या कहते हैं? आनंद भुक।
आनंद का भोक्ता। मांडूक्य उपनिषद। स्वप्नावस्था में प्रविविक्त भुक, वासनात्मक विषयों का भोक्ता। जागृत में स्थूल भुक, स्थूल विषयों का भोक्ता। साक्षात आनंद ही भोग्य होता है गाढ़ी नींद में। विषय ही आनंद ही विषय बन जाए, अभीष्ट विषय के माध्यम से आनंद मिले, दोनों में अंतर है। आनंद ही विषय बन जाए, गाढ़ी नींद, आनंद भुक। स्वप्नावस्था में प्रविविक्त भुक, वासनात्मक विषयों का जीव भोक्ता होता है। जागृत में स्थूल भुक, स्थूल विषयों के माध्यम से, अभीष्ट विषयों के माध्यम से आनंद प्राप्त करता है। गाढ़ी नींद में आनंद भुक। लेकिन पंचदशी कार ने बहुत सूक्ष्मता का परिचय दिया, सूक्ष्म दृष्टि का। मृदुशैया आदि के योग से गाढ़ी नींद के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो व्यक्ति का चित्त शांत और समाहित होता है, निर्मल निश्चल जल और दर्पण के सदृश हो जाता है। उस पर स्वरूपभूत आनंद प्रतिफलित हो जाता है और वह बाहर से तमोगुण से आच्छादित हो जाता है, तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती। 1966 में 3 महीने हम बद्रीनाथ में रहे हैं। तो इतना सा वक्त था, कुछ नहीं, ये सब भी नहीं। रात्रि में एक एक क्षण लगता था, शरीर छोटा। 3 महीने रहे। लगभग 15 किलोमीटर नीचे पांडुकेश्वर के व्यक्ति, किसान लोग आते थे, खेती करके चले जाते थे। जब जगन्नाथ और बद्रीनाथ जी का पट बंद होने होता था, सर्दी सहन न कर पाने के कारण, लेकिन 15 किलोमीटर नीचे रहने की उनमें क्षमता थी। जौ आदि की खेती करके चले जाते थे। जगन्नाथ ये बद्रीनाथ यहाँ है ना, तो जगन्नाथ जी तो मुँह पे रहेंगे ही। बद्रीनाथ का पट बंद हो जाता था। पट खुलने के बाद वो लोग आ जाते थे, तो हिम से, बर्फ से आच्छादित जौ की खेती परिपक्व होकर तैयार रहती। ऐसे ही गाढ़ी नींद के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो आनंदाकार मनोवृत्ति होती है, वह बर्फ के समान तमोगुण से आच्छादित हो जाने पर भी सुषुप्ति में अंतर्गर्भित आनंद के कारण आनंदप्रद होता है और जीव आनंद भुक होता है। गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। तो संकेत किया कि कामना ही विक्षेप का मूल है। भवाटवी में भटकाने वाली कामना ही है। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद आदि के भाष्यों में 3 शब्दों के माध्यम से ही सारा तथ्य उद्भाषित कर दिया। अनात्म काम, आत्मकाम, आप्तकाम। संसारी व्यक्ति अनात्म काम होते हैं, अनात्म वस्तुओं की इच्छा संजोए रहते हैं। मुमुक्षु लोग आत्मकाम होते हैं, परमात्मा को पाने की इच्छा से संपन्न होते हैं। ज्ञानी आप्त काम होते हैं, परमात्मा को प्रत्यगात्मा स्वरूप जानकर
प्रत्यगात्मा स्वरूप परमात्मा में, परमात्मा स्वरूप प्रत्यगात्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल निश्चय होने के कारण फिर क्या होता है, अजस आनंद की उन्हें अनुभूति होती रहती। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, कामना से विमुक्त जो श्रोत्रिय होते हैं, मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर में रहते हुए भी मानुषानंद, मानुष गंधर्वानंद, अंत में ब्रह्मा जी को प्राप्त आनंद, सतगुण अधिक आनंद में तारतम्य है। मनुष्य शरीर में भी उन सब आनंदों का भोक्ता हो जाते हैं, वे सब प्रकार के आनंद उन्हें सुलभ हो जाते हैं। आज के प्रवचन का सार क्या निकला? यह जो ज्ञान विज्ञान है, हर युग में दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया कि कोई कर्मोपासना के प्रभाव से ब्रह्मा जी के धाम में भी पहुंच जाए, ब्रह्मा जी तत्काल तत्वज्ञान नहीं दे देंगे, तो ब्रह्मलोक में भी यह ज्ञान सुगमता पूर्वक मिल जाए संभव नहीं। दूसरी बात यह है कि वेदादि शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की परंपरा विकृत लुप्तप्राय है, विलुप्तप्राय। निंदा में तात्पर्य नहीं, सब जगह मिलावट, सब जगह विकृति, सब जगह दंभी व्यापारियों का प्रवेश हो गया। कल मैंने कहा था, साज पके सो मीठा होए, यम नियम की जटिल घाटी को छोड़ के योगाभ्यास शुरू करा दिया बाबा ने। हो गया, योग के नाम पर भी व्यापार हो गया। वैराग्य और विवेक निरपेक्ष भक्ति, वृंदावन बह गया, उसमें बहुत से धाम बह गए। किसमें? विवेक और वैराग्य निरपेक्ष भक्ति, साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान, जटिल घाटी, जैसे रेल की पटरी के बिना रेल को चलाना, आधारशिला ही व्यापारियों ने बंद कर दी, आधारशिला से ही विमुख कर दिया लोगों को। तो व्यापार तंत्र का सन्निवेश हो गया। अभी बुरा न मानो, होली है, शासन तंत्र भी दिशाहीन व्यापार तंत्र की धारा में बह रहा है। सावधान करने में तात्पर्य है, निंदा में तात्पर्य नहीं। कोई ऐसे प्रधानमंत्री भारत को नहीं सुलभ हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अच्छे थे, ताशकंद वार्ता में तो पराजित हो नहीं पड़ा, अंत में वही प्राण भी छोड़ना पड़ा। तो आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा, हम उन दिनों बाबा वेश में थे, लखनऊ में रहते थे एक आश्रम में गोमती तट पर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने दामाद को फ़ोन किया था ताशकंद वार्ता के बाद कि मैंने जो निर्णय लिया, या निर्णय लेने की स्थिति मेरी प्राप्त हो गई, प्रतिक्रिया कैसी है भारत में।
दामाद ने कह दिया बहुत प्रतिकूल, बाबूजी आपसे ऐसी अपेक्षा देश को नहीं थी। अब मैं तो अंदर की बात जानता हूँ, संकोच में निरावरण सलीम नहीं बोलवाऊँगा। आगे जिनको पद पे आना था उन लोगों ने मिल के मरवा दिया वहीं, या उनका दम घुट गया, तो ये है। इसलिए हमने क्या संकेत किया, इस समय भारत कंपनियों के चपेट में आकर देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मोदी जी सावधान। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के नाम पर भी देश को गड्ढे में न पहुंचावे। शासन करने की दक्षता भी आनी चाहिए, अनुशासन की दक्षता भी होनी चाहिए। अंग्रेज लोग जानते थे कि हम शासन करना जानते हैं, इनको हम स्वतंत्र भी कर दें तो वे शासन ठीक से नहीं चलाएंगे, क्योंकि दास्ताक इनके संस्कार रग रग में। तो ये जो विदेशी कंपनियों और इधर ठेका ठेका ठेका, तो इसका मतलब सरकार इतनी निकम्मी है, सरकारी व्यक्ति इतने अयोग्य हैं, रेल विभाग, वायुयान विभाग, कोई भी विभाग, किसी विभाग के संचालन की इनमें क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। देश को ले कहाँ जा रहे हैं? किसी व्यक्ति के मुंह को देखकर व्यक्तिगत ईमानदारी पर विश्वास करके राष्ट्र को गड्ढे में डाल देना उचित नहीं है। ये घटना सुना के अशोक सिंघल जी आ गए स्वामी वामदेव जी महाराज के पास। हमारे मना करने पर वामदेव जी महाराज विश्व प्रसन्न में घुस गए। हमने कहा आपने ये क्या किया? वृंदावन की बात। उन्होंने कहा अंध पंगु न्याय। वो लोग अंधे हैं, माने विवेकी नहीं हैं। हमारे पास संघ नहीं है, हम पंगु हैं। अंध पंगु न्याय से काम चलेगा। हमने कहा ठीक। पंगु तो अपने आप को स्वयं ही मान लिया आपने पहले ही। जरा घुसिए, वो अंधा भी सिद्ध कर देंगे। जब ऐसी नौबत आएगी तो मैं हट जाऊंगा, आप हट नहीं पाएंगे। क्या कहते हो? हम तो आयु में बहुत छोटे थे। हमने कहा देख लीजिएगा। गए, अशोक सिंघल ने कहा स्वामी जी गीता पढ़नी हो, बाइबल गीता पढ़नी हो, ऋग्वेद आदि पढ़ना हो तो आपको पूछें। ये तो राजनीति का विषय है, ये तो अर्थशास्त्र का विषय है, ये तो विदेश नीति का विषय है। इसमें हमें आपका मार्गदर्शन नहीं, हमारा ही मार्गदर्शन आप लीजिए। और ऐसा फांसा कि निकल नहीं सकते। ऋतंभरा जी के गुरुजी ने, परमानंद जी ने एकांत में मुझको बताया, लुधियाना या कहाँ, आप बच गए, हम तो ऐसे चपेट में आ गए हैं, अंतिम सांस तक इन्हीं का होके रहना है, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? तो हमने संकेत किया कि इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर विश्व को उत्कर्ष की सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में पठन पाठन की शैली जो परंपरा प्राप्त थी, उसमें जानबूझकर विकृति लाई गई
हर व्यक्ति अंधेरे में ढेला फेंकने के लिए बाध्य हो गया। अंत में कितना भी षड्यंत्र किया जाए, यह भारतवर्ष विश्व का हृदय है। भगवान के पास जैसे आजकल कहते स्पेशल फोर्स, विशेष बटालियन की कमी नहीं है, तो भारत में अपने परिकर सिद्ध भक्त संत को भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान में रुचि होनी चाहिए। केवल हाथ उठाइएगा, पुरी के कितने व्यक्ति पढ़ने आते हैं यहाँ? आप खुटिया एक ये तो आ गए हैं एक्सीडेंटल आज। एक व्यक्ति, दो, हाँ ये आते हैं ब्रह्मचारी। ठीक हैं? एक संजीत आते हैं। अच्छा उधर बैठते हैं। अच्छा हाँ, तो 2-3 आते हैं, बहुत है। तीर्थों में वो क्षमता नहीं होती कि सत्संग से लाभ उठा सके। दिल्ली में कालका जी हैं, सुबह से रात्रि तक 5000 व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं। हमने एक बार सोचा कि कल कालका जी के प्रांगण के पास कोई कार्यक्रम रखा जाए, श्रोता अधिक होंगे, 5 भी नहीं आए उनमें से। प्राकृत भक्त होते हैं, देव दर्शन से ही कृतार्थ अपने को मानते हैं, वो भी ठीक है। सत्संग आदि में कभी रुचि नहीं होती। उसमें भी ज़्यादातर व्यक्ति जो जानबूझकर व्यापार आदि में बेईमानी करते हैं, उस पर पानी फेरने के लिए, और लोग समझें कि भगत जी हैं, दर्शन करने आते हैं। तो यह जो ज्ञान विज्ञान है बहुत दुर्लभ है। हमने कहा कि ब्रह्मलोक में भी सहसा सुलभ हो, कह पाना कठिन है, और मर्त्यलोक में तो परम दुर्लभ आजकल है ही। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा के 1,97,29,49,122 वर्ष व्यतीत होने वाले। 122वां वर्ष, 1,97,29,49,122 वर्षों की श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा हमारी है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण के बाद 155वां स्थान है। संख्या तो केवल 155। अवधि 1,97,29,49,122 वर्षों की परंपरा है। अब आधुनिक ज्ञान विज्ञान वाला कोई फूंक मार के नेता बाबू बाबा उड़ा दे, संभव है क्या? लाठी गोली से तुम डरने वाले नहीं। मैं बच्चा ही था, लगभग 20 साल का। उन दिनों सत्संग में बहुत भीड़ होती थी। ज्यों ज्यों यातायात के साधन बढ़ने लग गए, त्यों त्यों नास्तिकता भी बढ़ने लग गई। उन दिनों तो देहात में भी रात्रि में 12 बजे तक 40-50 हज़ार श्रोता मिल जाते थे। मैं 70 साल से प्रवचन करता हूँ, 10 वर्ष की आयु से, लेकिन इस वेश में भी बहुत वर्ष हो गए। तो हमने एक संकेत किया कि 1,97,29,49,122 वर्षों की गुरु परंपरा को कोई फूंक मार के उड़ा दे, संभव नहीं। लेकिन एक विचित्र बात है, एक कमरे में या एक गुफा में, एक गुफा ले लो, सैकड़ों वर्षों से अंधकार का डेरा हो, तो 1 मिनट में ही प्रकाश के द्वारा या एक क्षण में ही उसका निवारण हो सकता है।
ऐसा भी नहीं। तो ये जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, इतनी प्रशस्त परंपरा है कि कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक किसी भी धरातल पर मुक्ति दे दे वो संभव नहीं। हमने जो 2-4 वाक्य कहा था वैज्ञानिकों तक पहुँचे, उस पर वो कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। साधक बाधक भाव का ज्ञान, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान और अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का ज्ञान, जिसको जितना होता है उतना ही व्यवहार और परमार्थ में दक्ष होता है। 6:30 तक ही समय था बोलने का, 6:45 से भी ज़्यादा हो गया। तो हमने कहा अब वैज्ञानिक भी विचार करें, सैकड़ों यंत्रों का आविष्कार भी वैज्ञानिक कर सकते हैं। साधक बाधक भाव का ज्ञान, आग पर पानी डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी, बटलोई में पानी रख दीजिए, आग चता दीजिए, आग बुझेगी नहीं, आग की गर्मी पानी तक पहुंच जाएगी। स्टीमर पर, नौका पर पत्थर रख दीजिए, न नौका डूबे न पत्थर। छोटा सा डेला लेकर फेंकिए, वो डेला डूब जाएगा। साधक बाधक भाव का ज्ञान, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान, सॉलिड लिक्विड हो जाए, लिक्विड गैस हो जाए, गैस लिक्विड हो जाए, लिक्विड सॉलिड हो जाए। सॉलिड को कहते हैं घन, लिक्विड को कहते हैं द्रव, गैस को कहते हैं अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली। साधक बाधक, वर्षा होती है तो गैस द्रव बन जाता है, द्रव अन्न बन जाता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान, रूपांतर का ज्ञान और अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का ज्ञान। वर्षा का जल तो एक ही तरह का है, लेकिन गन्ने में उस जल को और मीठा बनाने की क्षमता है। मिर्च, गिलोय आदि में अन्य रूप में परिणत करने की क्षमता है। और सर्प के मुख में वो विष बनने में समर्थ है। स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु हो तो कहीं मोती बनने में समर्थ है। बाँस के योग से वंशलोचन, गजमुक्ता कहीं गाय, हाथी के योग से गोरोचन, गाय के कान के योग से, गाय के योग से। तो अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का ज्ञान हो, साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, रूपांतर का ज्ञान हो, तो व्यक्ति व्यवहार परमार्थ दोनों में सफल होता है। श्री राम जय जय राम। हर हर। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य